और एक बार जब पढ़ना चालू करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती। शुरू में 1 बार 2 बार पढ़ने में दिक्कत आती है। रही बात मेंस के नोट्स बनाने की, तो देखिए जीएस 1, 2, 3, 4 इसमें जीएस 2 और जीएस 3 आपका डायनामिक रहता है, क्योंकि जीएस 2 में आपका पॉलिटी के साथ-साथ इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एटसेट्रा रहते हैं। 3-4 घंटे में, 5 घंटे में 1 मंथ के करंट अफेयर की वीडियोस के नोट्स बन जाते थे, 5 से 6 पेज में खुद के, और उसी को मैं रिवीजन करता रहता था। जब तक आपके बेसिक बुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको मेंस में ज़रूर मुश्किल आएगी। दूसरी चीज़, बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते। सिर्फ पहले पर डे 1 से 2 घंटा आप वो काम करिए जो आपको पसंद हो। चाहे आप जिम जाइए, चाहे खेलिए, कूदिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मूवी देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी हमारे सामने हैं अंतरिक्ष 2022 के यूपी पीसीएस सेलेक्टेड अंतरिक्ष कुमार सर, जो अभी मुरादाबाद में अपने ड्यूटी एसपी की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। चलिए सर से आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, साथ साथ जानेंगे मतलब जो 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, उसकी कैसे एक सुपर स्ट्रेटजी बनाया जाए, ऑथेंटिक प्लान क्या हो जिससे प्रीलिम्स आपको कोई परेशानी न हो। अकेडमी के बारे में भी सर से बातें करेंगे कि ट्रेनिंग को लेकर शेड्यूल क्या है, क्या-क्या चीज़ें इनको करनी रहती है, क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो सर, जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारे तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत-बहुत आपको मंजीत जी। जी, सबसे पहले सर हम यही जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और कब से तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बेसिकली मैंने बीटेक किया है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। जी। एनआईटी रायपुर से मेरा बीटेक था। जी। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब की। मैंने 2020 तक जॉब की। मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में था। जी। तो उसमें मैंने यूपी पीसीएस का मेंस दिया था, मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ। जी। फिर 2022 वाले में तुरंत सिलेक्शन ही हो गया फाइनल। तो बेसिकली मेरी जर्नी यही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे को नहीं हुई, जल्दी सफलता मिल गई। शायद सही रिसोर्सेज, सही तरीके से पढ़ाई स्ट्रेटजी थी। और चाहे अभी भी सर तैयारी कर रहे हैं, आगे एसटीएम की ट्राई करेंगे कि या फिर इसमें सेटिस्फाइड है? मैं मतलब अभी यूपी पीसीएस की तो नहीं, पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस बार मेरा इंटरव्यू भी है। जी। तो अभी मेंस के रिजल्ट आया कुछ दिन पहले 7 दिसंबर को, तो मेंस क्वालीफाई हुआ है। तो बहुत इंटरव्यू बधाई है सर। धन्यवाद आपका। सर, थोड़ी सी बात करेंगे, आप मतलब कंबाइंड स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, तो कैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी को हम जानेंगे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों को कैसे लेकर साथ लेकर तैयारी करें, और आप एस्पिरेंट भी रह चुके हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा इस बार आप आईएएस बने भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, 2 तरीके से चीज़ें होती हैं, जैसा मुझे लगता है। जी। जैसे कि जो यूपीएससी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मेरी तैयारी यूपीएससी को लेकर स्पेसिफिक थी। जी। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी जो भी करता है, तो यूपीएससी की तैयारी के अंदर अपने आप में सब कुछ समाया रहता है। आपको सुई से लेकर एरोप्लेन, सारी तरीके की चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। 360 डिग्री आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यूपी पीसीएस के लिए आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ता है। देखिए, बुक्स तो हमारे सेम है, रिसोर्सेज सेम है। मे बी कुछ लोग कहें कि क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अलग रहता है, सिंगल वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। यूपीएससी में मल्टीपल ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करना रहता है, इसमें सिंगल वर्ड ऑप्शंस रहते हैं। बट मेरे हिसाब से देखिए, बुक सारी सेम है। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपकी जीएस जो पैटर्न है वो तैयार रहना चाहिए। मेन आपको करंट अफेयर, जैसे यूपी पीसीएस में हो गया प्री के लिए, करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना रहता है। मिसलेनियस होते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर रिपोर्ट, हॉर्टिकल्चरल डाटा, सेंसस डाटा, ये सब थोड़ा सा अलग से पढ़ना रहता है आपको, है ना। तो मैंने ये किया था कि मैंने पूरी फोकस फुल प्लेज मेरा यूपीएससी पे था। तो जो भी बुक्स थी मैंने यूपीएससी के लेवल से ही पढ़ी, और एक बार सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने स्टैंडर्ड बुक से कवर किया। कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं है, कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं। प्री के लिए मैंने पहले बुक्स पढ़ी सारी, फिर वहाँ से जैसे यूपी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है 2022 वाले में, तो एक 10-12 दिन का गैप था यूपीएससी यूपी पीसीएस के बीच में। पहले यूपीएससी हुआ, फिर जो 12 दिन गैप था उसमें मैंने पीवाईक्यू देखे, घंटा चक्र की हेल्प ली, और क्या कहते हैं अपना करंट अफेयर्स अलग से पढ़ा मैंने। तो यहाँ से सफलता हासिल हुई। सर, यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये यूपीएससी में मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और मेरा दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू भी यूपीएससी का मेरा। और सर, इससे यूपी पीसीएस में सेकंड प्रयास था। हाँ। तो थोड़ा सा जानेंगे मतलब क्या कमियां रही सर, कहाँ इम्प्रूव किया अपने आप, ऐसा कहाँ लगा कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सही रिसोर्स पढ़ें। जी। और स्ट्रेटजी आपकी अपनी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग बार मैंने देखा तैयारी करते हैं, हम घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र के बिना प्री नहीं निकल सकता। बहुत लोग ऐसा करते हैं, आपने भी सुना होगा। जी। है ना, जो हम भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी कहा घटना चक्र पढ़ो, बट घटना चक्र पढ़ के आप प्री तो निकाल सकते हैं, पर मेंस आप कैसे निकालोगे? मेंस के लिए 2 से ढाई 3 महीने का टाइम मिलता है। जब तक आपके बेसिक बुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको मेंस में ज़रूर मुश्किल आएगी। दूसरी चीज़, बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते। सिर्फ पहला मेरा मेंस भी था, मेरा आंसर राइटिंग पहली बार जैसे मैं मेंस दे रहा था तो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी कि आंसर में क्या एनरिच करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन करना है ना।
डाटा फैक्ट्स एंड फिगर कैसे ड्रॉ करने हैं, डायग्राम क्या करने हैं। जी तो इस हिसाब से 2021 का जो मैंने मेंस दिया था जी और 2022 का मेंस दिया, तो दोनों में मैंने 117 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया। मतलब 2022 की मेंस में मेरे 117 मार्क्स एक्स्ट्रा है, जी तो काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट था। जी और आगे इस बारे में हम लोग वीडियो पे बात करते हैं, क्या रिसोर्स फॉलो करना है, क्या करना है। जी सर थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी जो पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है 17 में, स्पेशली हम यूपी का फोकस करेंगे। तो यूपी में मतलब अभी जो है कि ये ऑप्शनल भी रिमूव हो गया, हाँ जी। तो मतलब स्पेशली अब लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो कैसे मतलब यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली कैसे एक एथलेटिक प्लान क्या होना चाहिए, किस लेवल पर तैयारी करना चाहिए? तो हम लोग की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए सबसे पहले कि कम से कम 2 बार आपको जीएस का रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, कोई अभी तो तैयारी करेगा नहीं, यूपी तैयारी करोगे, 1 साल से तैयारी कर रहोगे और पहले से तैयारी करोगे, 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, तो एटलीस्ट उसने जीएस 1-2 बार खत्म कर रखा होगा, जी है ना? तो जैसे मैं अपनी रिसोर्सेज बताता हूँ आपको। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम बुक से। एंशिएंट और मिडिवल मैंने पढ़ी थी, पूनम दलाल भैया की बुक आती है, वहाँ से। उसके बाद पॉलिटी मैंने पढ़ा था, हम लक्ष्मीकांत थे, आप सभी लोग पढ़ते हैं। जी इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल का लेक्चर्स और नोट्स देखे थे। जी साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके लिए एक सर हैं रवि पी अग्रहरी सर, आप जी। लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता साइंस एंड टेक में उनसे कोई बेहतर टीचर है पूरे इंडिया में। जी और इकोलॉजी भी उसका बढ़िया है। ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश दूधत सर के लेक्चर फॉलो किए थे, जी वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है वो भी। अनफॉर्चुनेटली सर इज नो मोर, ही डाइड इन कोविड, बट हिज लेक्चर इज स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब जी फ्रीली, यू कैन वॉच, है ना? तो ये चीज़ मैंने पढ़ी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसके मंथली करंट अफेयर वीडियोस आते हैं। जी तो मैंने वो वीडियोस देख के मंथली लास्ट 10-12 महीने के नोट्स बनाए। अब जैसे कई लोग करते हैं ई दृष्टि आई दृष्टि का वेट करते हैं या पर डे करंट अफेयर्स देखते हैं, है ना? तो मुझे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उतना मज़ा नहीं देता, क्योंकि देखिए आप दृष्टि की मैगजीन आती है तो 20-25 दिन पहले आती है शायद फ्री से, तो बच्चों के पास जीएस पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, क्या रिवीजन करें ना? तो मैं करता था कि मंथली करंट अफेयर वीडियोस देखता था, 3-4 घंटे में, 5 घंटे में एक मंथली करंट अफेयर की वीडियोस के नोट्स बन जाते थे 5 से 6 पेज में खुद के, और उसी को मैं रिवीजन करता रहता था। लास्ट में दृष्टि आती थी तो एक बार आप पढ़ो उसको, 2 बार पढ़ो, तो काम चल जाता है, बहुत हेक्टिक नहीं होता क्योंकि आपने दिक्कत पहले से पढ़ा रखा है। तो ये था मेनली। सर थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि जो आपने बताया स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा और ये इकोनॉमी लड़ाक, तो क्या ये जो इतनी मोटी मोटी बुकें होती हैं तो उसको मतलब कैसे प्रिपेयर किया आप, मतलब नोट्स भी बनाते हैं शॉर्ट नोट्स मेंस के लिए? देखिए जैसे कि हिस्ट्री का कुछ चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट बैटल है, क्या ट्रीटी हुई, है ना? पर देखिए बुक्स हैं, हर चीज़ को आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? इकोनॉमी के लिए मृणाल अगर आप फॉलो करें तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी पीडीएफ रहती है खुद की, स्टडी मटेरियल जो है आप उसी में नोट कर सकते हैं। और एक बार जब पढ़ना चालू करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होती। शुरू में 1 बार 2 बार पढ़ने में दिक्कत आती है। रही बात मेंस के नोट्स बनाने की, तो देखिए जीएस 1, 2, 3, 4 है, इसमें जीएस 2 और जीएस 3 आपका डायनामिक रहता है, क्योंकि जीएस 2 में आपका पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा रहते हैं। जीएस 3 में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रह गया, तो इसमें करंट अपडेशन होती रहती है। जी तो इसके लिए मैंने जीएस 2 जीएस 3 के लिए एक यूपीएससी की कोचिंग है, टारगेट यूपीएससी सुदर्शन लोढ़ा सर की। मैं यूपीएससी की तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों मेरे को काफ़ी हेल्प किया वो आंसर इनरिच करने में, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग करना चाहें तो, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो उससे मैंने किया। बाकी जीएस 1 जीएस 2 आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज अच्छी, आपको अपने हिसाब से जो लगे ज्वाइन कर सकते हैं। जी कई बार इंसान डरता है, जैसे मैं भी शुरू में डरता था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे लिखूं। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टाइम में आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर जाना है। पूछ रहा है कुछ और लिखना कुछ नहीं है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचते हैं यार मैंने लिखा तो पूरा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, पर मार्क्स नहीं आए। तो जरूरी नहीं है आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूरा लिखना है, आप पूछा कैसे है, क्या पूछा, टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहना है। आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो मेन बॉडी है सब रहनी चाहिए। जहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो, जहाँ पे लगे आप उसको डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लासी का अगर बैटल है तो, या फिर बक्सर का बैटल है तो एक छोटा सा इंडिया मैप बना दीजिए, उसको बस बक्सर पॉइंट कर दीजिए, प्लासी पॉइंट कर दीजिए, है ना? तो ये सब 0.5 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करते हैं और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी। अच्छा इसी के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते हैं कि कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, और एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए क्या है मेरे हिसाब से ये जो बेस्ट आंसर होता है वो इम्प्रूव करता रहता है, हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, पर कुछ चीज़ों से आप अपने आंसर को बेस्ट बना सकते हैं।
सबसे पहले कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे पूछा गया आपसे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जी तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जी है ना, फॉर स्ट्रीट वेंडर्स और 50,000 लोन समथिंग समथिंग, है ना। तो पहले अपने बुलेट पॉइंट हिट्स कर दिया इंट्रोडक्शन में, तो एग्जामिनर को मालूम चल गया कि इसको बेसिक्स मालूम है। उसके बाद स्टार्ट करिए कि रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों स्टार्ट किया गया, कोविड के बाद दिक्कतें जो थी, लॉकडाउन था, है ना, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे और जो भी थे इकोनॉमिक स्ट्रेस में थे, है ना, तो उनके रिजनरेशन के लिए, उनके बिजनेस फिर से चल सके उसके लिए स्टार्ट हुआ, है ना, और उससे क्या बेनिफिट्स हो रहा है। उसके बाद लास्ट में आप उसे कंक्लूजन से पहले आप देखिए बट इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स, मतलब इसमें लोन अमाउंट कम है, कम एरिया को कवर कर रहा है ना। तो ये सब चीजें मतलब आप दोनों पहलू जिस जिस जो भी टोन है क्वेश्चन के टोन के हिसाब से 20-80 के रेशियो में करिए और कंक्लूजन पॉजिटिव नेट पे देने की कोशिश करिए। आपका आंसर तभी एनरिच होगा जब आप डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर, क्वेश्चन सपोज सेंसस से रिलेटेड कुछ है ना, तो आप उसमें सेंसस का डाटा, सेक्स रेशियो, ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं। कोई मिनिस्ट्री की स्कीम्स है, मिनिस्ट्री की डेवलपमेंट है कोई, तो वहाँ पे रही बात ऐसे की जैसे आपने पूछा, ऐसे में मैं कहूँगा देखिए ऐसे क्या होता है, आपकी लिखने की हैबिट होती है ना। ऐसे आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा होता है, ऐसे चेक कर रहा होता है ना आप कैसे लिखते हैं, किसी चीज़ को कैसे अप्रोच करते हैं। तो ऐसे के लिए देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रीडिंग आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, तो उसको कुछ याद नहीं रखना, आपको पढ़ना है। धीरे धीरे आपकी पढ़ने की हैबिट आ जाएगी ना, तो दिमाग में फ्लो बन जाता है कि चीज़ें, सीरीज ऑफ इवेंट ऐसे होते हैं, फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे, है ना। तो अब एक तो जैसे था कि शिप इज नॉट फॉर द हार्बर, इट मीन टू गो अराउंड द ओशन, एक ऐसे पे टॉपिक पे यूपीएससी में लास्ट ईयर। तो उसमें मतलब क्रक्स ये निकलता है कि आपको लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, है ना। आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में अपने एक कीवर्ड्स को आप डिवाइड करें और हर एक कीवर्ड को एक्सपैंड करें। ऐसे की टोन आपको ध्यान रखनी है, ऐसे की टोन पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, और आपको दोनों में बैलेंस आंसर देना है। सिर्फ पॉजिटिव तरफ नहीं जाना है, सिर्फ नेगेटिव तरफ नहीं जाना है। कई बार होता है लोग लिखते लिखते फ्लो मिस कर देते हैं कि पूछा क्या है, आप फ्लो मेंटेन करना रहना है। छोटे छोटे बीच में कुछ कुछ सब हेडिंग्स डाल सकते हैं। ऐसे में आप जीएस ऐसे प्रिपेयर होता है, देखिए आपको जीएस भी बहुत प्रिपेयर होता है। जीएस की एग्जांपल्स, है ना, इकोनॉमिक एग्जांपल, पॉलिटिकल एग्जांपल, है ना, साइंटिफिक एग्जांपल्स, ये सब इंक्लूड करके प्रॉपर कनेक्ट करेंगे। और ऐसे आप लिखते लिखते आपकी हैबिट आएगी। आप कोई सीरीज ऐसे ही 4-5 लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ज़्यादा अच्छे अगर आप समझना चाहते हैं तो लास्ट के कुछ ईयर्स के 4-5 साल के यूपीपीसीएस के ऐसे के आप पीवाई को देख लीजिए, उनको लिखने की कोशिश कर लीजिए, देखिए कैसे पूछ रहा है, फिलोसफिकल ऐसे पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर थोड़ा सा हम एकेडमी के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा आप अभी यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो यहाँ पर माहौल क्या लगता है? सबसे आपके इतने दिन में सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी यहाँ की? देखिए हम लोग की यहाँ पे पोस्टिंग 21 अगस्त को हुई थी, है ना। तो यहाँ 21 अगस्त को हम लोग का बैच आया था। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं 3 अक्टूबर को आया। मैंने यूपीएससी का मीन्स दे के आया। मैं शुरू में आए तो हम लोग की ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, हम लोग का शुरू में सुबह से 5:30 बजे से हम लोग की मॉर्निंग पीटी परेड होती है जो 8 बजे तक चलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 9:40 से फिर हमारा क्लास रहता है। क्लास के लिए हम लोग फॉलो इन करते हैं। फॉलो इन मतलब काउंटिंग होती है। 10 बजे क्लास में पहुँचते हैं, फिर हम लोग की क्लास चलती है 2:15 तक, 2:10 तक क्लास से हम लोग आते हैं, लंच करते हैं, लंच करके आते हैं, फिर 3:30 से हम लोग का फिर फॉलो इन होता है ग्राउंड में 3:30 से 5:30 पौने 6 तक। फिर सुबह वाला शेड्यूल रहता है, पीटी, परेड ड्रिल, रनिंग, है ना। तो रोज हम लोग को सुबह शाम 3-4 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, रनिंग कराई जाती है, ग्राउंड के कई चक्कर लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर शाम को हम लोग आते हैं, अपना स्नैक्स लेते हैं, 7:30 बजे रात की फिर से काउंटिंग होती है। तो पुलिस का मतलब है कि अनुशासन, ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग अनुशासन में रहें। 3-4 बार दिन में काउंटिंग होती है कि संडे को भी आप कहीं नहीं जा सकते, लीव लिए बिना। ऐसा होता है ना कि संडे को कहीं में निकल लो, पर संडे को भी काउंटिंग होती है। जैसे आज सुबह हम लोग की 7:30 बजे काउंटिंग थी, छुट्टी का दिन है आज क्रिसमस का, तब भी सुबह 7:30 बजे काउंटिंग थी मॉर्निंग में, दोपहर में 4 बजे होगी, फिर रात को 7:30 बजे होगी। इसका मतलब है कि आपको कहीं भी जाना है तो आप परमिशन लेके जाइए। और काउंटिंग में टाइम में आप उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पुलिस में सबसे ज़रूरी है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो आप बहुत चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके अलावा बात करते हैं, हम लोग की ट्रेनिंग काफ़ी रिगरस होती है, टफ होती है, पर धीरे धीरे आप इंजॉय करेंगे। शुरू में जैसे मुझे भी कुछ दिन दिक्कत हुई कि कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और हम लोग का बैच अच्छा खासा है, अराउंड 75 to 80 पीपल हैं, तो
काफी मजे भी आते हैं। देखिए, है ना, जब चीजों को आप एंजॉय करने लगेंगे तब, जैसे मैं एंजॉय करने लगता हूँ, काफी मजा आता है। साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में पार्टी कर रहे हैं, साथ में घूम टहल रहे हैं, साथ में परेड कर रहे हैं, साथ में कंपटीशन कर रहे हैं, सुबह क्रिकेट खेलते हैं, शाम क्रिकेट खेलते हैं, जब मौका मिल गया कैरम, बैडमिंटन। आप सब जिसको एंजॉय करना रहता है वो ऐसे करता है। अगर आप बस काटेंगे कि हमको टाइम ट्रेनिंग काटना है, तब मजा नहीं आएगा, आपको सीख भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमारे क्लासरूम में सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस की विधाएं, आधुनिक भारत में पुलिस की महत्व, भूमिका, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा चलती है। हम लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस टाइम हमारा हॉर्स राइडिंग का चल रहे हैं क्लासेस, घुड़सवारी के बारे में बताया जा रहा है और हम लोग घुड़सवारी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्विमिंग भी है, और जैसे कि संडे को भी हम लोग के मैराथन होती है। आज कल हम लोग की 5 किलोमीटर की पैदल मार्च था। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है, हेक्टिक लगता है, पर चीज़ें बैलेंस करते हैं तो आप सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। और देखिए, अच्छा तो पुलिस की वर्दी, जैसे मैंने पुलिस ज्वाइन कर लिया तो अब एसडीएम में वो मज़ा नहीं आती जो पुलिस की वर्दी में आती है ना। और मुझे भी लगता है कि डीएसपी और आईपीएस काफ़ी अच्छी सर्विस है। थोड़ा सा आपकी पब्लिक डीलिंग भी ज़्यादा रहेगी और पब्लिक के लिए कुछ करने का आपको मौका भी ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ मुझे लगता है शायद आप आईएएस भी बन जाए, एसडीएम बन जाए, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो ये है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कोई भी मोटिवेशन या स्टूडेंट्स क्या नाम की तैयारी करते करते जब नहीं होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, तो कैसे अपने आप को धैर्य बनाए रखते हैं इस सर्विस में? 1-2 साल 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद क्लिक नहीं होता, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, छोड़ देता है। तो इस यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट बनाए रखते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ का एक फेस होता है। अगर आपकी तैयारी सही तरीके से, आपने सही रिसोर्स फॉलो किए हैं, तो आज नहीं कल तो होना है। देखिए, सीट्स लिमिटेड आती है, कोई कहेगा सीट्स कम होती जा रही है, पर मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको एक ही सीट चाहिए, आपको एक ही सीट से मत करना, चाहे 1 सीट आए चाहे 2 सीट आए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपका होगा। तो अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए। वो एक दिन में नहीं बनता है, प्रोसेस है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, शॉर्ट टर्म मेजर मत लीजिए, शॉर्ट टर्म मेजर से आपको कुछ दिन के लिए काम आएंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए। रही बात नेगेटिविटी से बचने की, तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेता। कुछ भी मेरे साथ इंसिडेंट होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आधा दिन, उसके बाद छोड़ो, हटाओ, साइड हो जाओ, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आपकी होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो वाई टू फोकस ऑन दैट नेगेटिव 50% दैट कि मेरा नहीं होगा। यू शुड फोकस ऑन दैट 50% पॉजिटिव अप्रोच दैट कि मेरा हो सकता है और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4-5 years, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 years। तो ये करिए आप। उसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँ जो मैंने खुद फॉलो की, मुझे काफ़ी हेल्पफुल करी। कई लोग को मैंने देखा 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई के सिवा सब कुछ नहीं करते। तो ये बिल्कुल मत करिए। पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है इसमें, क्योंकि इंटरव्यू वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। पर डे 1 से 2 घंटा आप वो काम करिए जो आपको पसंद हो, चाहे आप जिम जाइए, चाहे खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मूवी देखिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने मेंस के टाइम भी, इंटरव्यू के टाइम भी जिम जा रहा था, खेलता था, मूवीज देखता था रोज। मैं अभी भी एक पर डे कुछ मूवी टीवी सीरीज देख के सोचता हूँ जो पसंद है उसके, क्योंकि उससे आप रिफ्रेश होते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका माइंड रिफ्रेश होता है। कि इंसान की कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है ना। तो आप ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बहुत हज़ारों छात्र हुए ऑनलाइन, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। जी, सो फ्रेंड्स, सर ने वो सारी चीज़ें एक एक करके बताई, एकेडमिक शेड्यूल के लेकर हॉर्स राइडिंग, आईपीसी, सीआरपीसी, क्या क्या चीज़ें सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह बताई कि यहाँ डिसिप्लिन, आप घर रहोगे, पढ़ाई करो, डिसिप्लिन से हो रही हो या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद डिसिप्लिन तो हो ही जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आज के काम कल बटाना पड़ेगा। तो अनुशासन हर किसी की लाइफ में बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।